सो गाइस आज की वीडियो में सीखेंगे एज का सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। गाइस एज का मल्टीपल यूजेस हैं, अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं एज का यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एज मतलब जैसा। एज का यूज हम लोग जैसा के लिए करते हैं। इट मीन्स फॉर्मूला इसका हो जाएगा कि सबसे पहले आप एस का यूज कीजिए, देन आफ्टर आप कोई भी एक सेंटेंस का यूज कर लीजिए जैसा भी होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे जैसी आपकी मर्जी, तो बोलते हैं एज यू विश। काफी पॉपुलर सेंटेंस है, इसका काफी यूज करते हैं एज यू विश, या फिर विश के जगह पर आप लाइक का भी यूज कर लेते हैं एज यू लाइक। इसी प्रकार से जैसा आप लिखते हो एज यू राइट। इसी प्रकार से मैं पढ़ता हूं जैसा तुम पढ़ते हो। सेंटेंस होगा मैं पढ़ता हूं आई रीड, जैसा तुम पढ़ते हो एज यू रीड। एज मतलब हो गया आपका जैसा। इस बातों को समझना है, जैसा के लिए हम यूज करते हैं एज का। इसी बात से जैसा तुम सोचते हो एज यू थिंक, जैसा तुम करते हो एज यू डू, जैसा तुम बोलते हो एज यू स्पीक। इस प्रकार से हम इसको चेंज भी कर करके सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे समझते हैं गाइस, एस का मतलब हो जाएगा आपका ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पर एस के साथ सच भी जुड़ा हुआ मिलेगा, मतलब एज सच। इसका मतलब होगा ऐसा कुछ। अब समझते हैं इसका क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला यह है, आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और आपका एज सच आएगा। जैसे कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मतलब एज सच। सेंटेंस होगा व्हाट यू आर थिंकिंग, जैसा तुम सोच रहे हो, देर इज नथिंग, कुछ नहीं है, एज सच, ऐसा। इस पर हो जाएगा ऐसा कुछ आकाश और उसके बीच नहीं है। सेंटेंस होगा देर इज नथिंग एज सच बिटवीन आकाश एंड हर। इस पर आप सेंटेंस को बना सकते हैं। एज सच मीन्स ऐसा कुछ। इस पर सेंटेंस आपका बनेगा काफी इजी तरीके से। अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है, देर इज नथिंग, कुछ नहीं है, एज सच ऐसा कुछ, बिटवीन के बीच में, किसके बीच में, आकाश एंड हर, आकाश और उसके बीच में। वहां ऐसा कुछ नहीं है। सेंटेंस होगा देर इज नथिंग एज सच देयर, देर इज नथिंग एज सच देयर। इसी प्रकार से आप आगे समझते हैं सच एज। सच एज का मतलब होता है गाइस जैसे कि। जैसे कि के लिए आप यूज करते हैं सच एज को, जिसका काफी यूज किया जाता है। मतलब आप सेंटेंस का यूज करते हैं और इसके बाद आप यूज करते हैं जैसे कि, इसके बाद फिर आप कोई भी जैसे कि का एग्जाम्पल देते हैं। मतलब जैसे कि का सो यूज किया जाता है उदाहरण देने के लिए। जब आप उदाहरण की बातें करते हैं उसमें आप सच का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अमन के पास कई सारी चीजें हैं, जैसे कि एक बड़ा घर, बहुत सारे पैसे, एक कार इत्यादि। देखिए क्या है कि एग्जाम्पल में आपका आ रहा है कि जैसे कि के बाद क्या बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें तो हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन क्या क्या है, तो जैसे कि के बाद दिया हुआ है। सेंटेंस बनेगा अमन हैज मैनी थिंग्स, अमन के पास कई सारी चीजें हैं, सच एज जैसे कि अ बिग हाउस, एक बड़ा घर, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे, अ कार एटीसी, एक कार इत्यादि। इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं जहां पर बताना हो कि जैसे कि। इस प्रकार से आगे है एज इफ। और एज इफ का मतलब होता है मानो। अब ये मानो क्या होता है, कैसे हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। और फॉर्मूला कहता है कि पहले आप सेंटेंस का यूज कीजिए, फिर आप एज इफ का यूज कर लीजिए, फिर आप एक सेंटेंस का यूज कर लीजिए। दैट मीन्स कि दो सेंटेंस के बीच में आपका एज इफ आएगा। सीधी सी बात है। आप समझते हैं इसका सेंटेंस जैसे कि वो ऐसे सलाह देता है मानो एक वकील हो। मानो, मानो मतलब कि ऐसा कि मानो एक वकील हो, मानो एक, ऐसे कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा ही एडवाइसेस इन सच अ वे। इन सच अ वे मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे या इस प्रकार से। एज इफ का मतलब मानो वो एक वकील हो, ही इज एन एडवोकेट। इसी प्रकार से
तुम ऐसे बात करते हो मानो अमीर हो, तुम ऐसे बात करते हो मानो अमीर हो। तो माने के लिए क्या यूज करेंगे, एज इफ का यूज करेंगे। जैसे कि यू टॉक इन सच अ वे एज इफ यू आर रिच। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बन रहा है। एज इफ आपका दो सेंटेंस के बीच में लिखा गया है। ये आपका एक सेंटेंस है, यू आर टॉकिंग इन सच अ वे, एक सेंटेंस, फिर एज इफ, फिर एक सेंटेंस जिसमें कि यू आर रिच लिखा हुआ है। वो ऐसे काम कर रही थी मानो उसके पास काफी अनुभव हो। तो सेंटेंस होगा शी वॉज वर्किंग इन सच अ वे, इन सच अ in such a way as if मानो she had a lot of experiences। इस पर से आप यूज कर सकते हैं। had का यूज हुआ क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट में है और पास्ट की ही बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप आगे समझते हैं गाइस, एज फार एज, जिसका मतलब होता है जहां तक। जहां तक के लिए हम यूज करते हैं एज फार एज को, और ये काफी पॉपुलर है, काफी हम लोग स्पीकिंग में यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले आप एज फार एज का यूज कर लें, फिर आप एक सेंटेंस का यूज कर लें। एग्जाम्पल जैसे कि जहां तक मैं जानता हूं वो सच बोल रहा है। जहां तक के लिए एज फार एज हो जाएगा। सेंटेंस होगा एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, वो सच बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। इसी प्रकार से जहां तक मैं जानता हूं राहुल के पास कार नहीं है। As far as I know, Rahul has not a car। सेंटेंस कितना इजी तरीके से बन रहा है। राहुल के पास कार नहीं है, राहुल हैज नॉट अ कार। जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो। जहां तक मेरी बात है, मैं पिज्जा खाना पसंद करता हूं। तो सेंटेंस बनेगा जहां तक मेरी बात है, होगा एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मैं पिज्जा खाना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू हैव पिज्जा। हैव मतलब हो गया आपका खाना। इसी प्रकार से जहां तक अंग्रेजी की बात है मैं सिखा दूंगा। सेंटेंस होगा एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, मैं सिखा दूंगा, आई विल टीच। इस पर से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आ रहा है कि किसको सिखा दूंगा, आपको तो यू, सबको तो हो जाएगा एवरीबॉडी, अगर उन लोगों को तो हो जाएगा देम। इस पर से यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं कुछ भी, अदरवाइज इट इज गुड। आगे है आपके पास एज सुन एज। एज सुन एज जिसका मतलब होता है जैसे ही। ये जैसे ही के लिए आप यूज करते हैं एज सुन एज। आप समझते हैं, सबसे पहले आप एज सुन एज को यूज करेंगे, फिर आप सेंटेंस को यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो डर गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो डर गया। सेंटेंस होगा एज सुन एज आई ओपनड द डोर ही वॉज स्केयर्ड, या फिर बोल सकते हैं ही गोट स्केयर्ड। इस पर से बोल सकते हैं। बेटर होगा कि आप गोट का ही यूज करें, वॉज का यूज ना भी करें, डजंट मैटर। इसी बार से जैसे ही वो चिल्लाया मैंने उसे मोबाइल दे दिया। इट मीन्स बच्चा था और मैंने उसका मोबाइल लिया, फिर वो चिल्लाने लगा, जैसे ही वो चिल्लाया मैंने जल्दी से मोबाइल दे दिया। कहने का मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस होगा एज सुन एज ही साउटेड, वो चिल्लाया, या फिर बोल सकते हैं वो चिल्लाया, वो रोया, तो वहां पर बोल सकते हैं क्राइड, या फिर विप का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं, मैंने उसे दे दिया, आई गेव हिम, क्या दे दिया, फोन दे दिया, तो हो जाएगा आई अ फोन, आई गेव हिम अ फोन। एज सुन एज ही साउटेड, जैसे ही वो चिल्लाया, आई गेव हिम अ फोन, मैंने उसे फोन दे दिया। इसी बार से जैसे ही मेरे पापा ने मुझे देखा मैं भाग गया। सेंटेंस होगा एज सुन एज माई फादर saw me आई ran अवे। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, हो जाएगा आई ran अवे, मैं भाग गया। इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे आपके पास एज और एस का मतलब होता है के नाते या के तौर पर, दोनों सेंस में आप यूज करते हैं। आप समझते हैं इसका क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले आप एस का यूज करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, और देन आप यहाँ पर एक कॉमा का यूज कर सकते हैं, फिर आपका एक सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं शिक्षक होने के नाते, मैं शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, या फिर बोल सकते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो सेंटेंस होगा एज अ टीचर,
एक शिक्षक होने के नाते। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इस बार से भाई होने के नाते मैं उसका मदद करूंगा। सेंटेंस होगा एज अ ब्रदर। एज अ ब्रदर का मतलब हो गया भाई होने के नाते मैं उसका मदद करूंगा। आई विल हेल्प हिम, मतलब होने के नाते, कोई चीज होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, इस पर आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्त होने के नाते वो मेरे घर आएगा। सेंटेंस होगा एज अ फ्रेंड ही विल कम टू माई हाउस, वो मेरे घर पर आएगा। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बन रहा है। इसी तरीके से अगर आप रूल को फॉलो करें, रूल तो काफी हार्ड है नहीं, काफी इजी है, आप इसको समझे, sentences बनाए, then you can speak English one day because this is the best way to speak guys। आगे है आपके पास एज, जिसका मतलब होता है की तरह, और एज बताता है किसी भी पर्सन का क्वालिटी। और आपका अगर मैं लाइक की बात करूं तो लाइक का भी मतलब होता है की तरह, लेकिन ये बताता है रिलेशन। जब रिलेशन की बातें हो तो लाइक यूज कैसे, और जब क्वालिटी की बात हो तो एज यूज कैसे, बाकी आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा यूज करेंगे। तो उस जगह आपका सब्जेक्ट हेल्प यू वर्ब एज, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, जैसे है कि वो मेरे दोस्त की तरह है। अब यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ वो मेरे दोस्त की तरह, इट मींस कि वो जैसा क्वालिटी उसके पास है वैसा मेरे दोस्त के पास है, तो वो मेरे दोस्त की तरह है। सेंटेंस हो जाएगा ही इज एज माई फ्रेंड। अगर मैं बताना चाहता हूँ अगर रिलेशन है वो मेरे दोस्त की तरह है, सेंटेंस हो जाएगा ही इज लाइक माई फ्रेंड। तो बेहतर होगा कि आप एस का यूज करें, क्योंकि क्वालिटी अधिक यूज करते हैं हम लोग, क्वालिटी अधिक बताते हैं, रिलेशन काफी कम बताते हैं। अगर आप रिलेशन बताना चाहते हैं तो लाइक का यूज ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसी बार से तुम मेरे बहन की तरह हो, सेंटेंस होगा यू आर एज माई सिस्टर। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो यू आर लाइक माई सिस्टर। रिलेशन की बात करूं तो लाइक, और क्वालिटी की बात करूं तो एज। इस बातों को दिमाग में रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आपके पास एज सुन एज पॉसिबल, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं ASAP। एज सुन एज पॉसिबल को आप बोलते हैं ASAP। इसका मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। अब समझते हैं एज सुन एज पॉसिबल प्लस सेंटेंस फॉर्मूला कहता है। एग्जाम्पल देखिए, जितना जल्दी हो सके यह काम पूरा करो। सेंटेंस होगा एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट दिस वर्क, यह काम पूरा करो। इसी बार से जितना जल्दी हो सके एक मोबाइल खरीद लो। सेंटेंस होगा एज सुन एज पॉसिबल परचेज अ फोन, या फिर बाय अ फोन। इस पर हम यूज कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचो। सेंटेंस होगा एज सुन एज पॉसिबल रीच देयर। रीच देयर मीन्स वहां पहुंचो। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं जितना जल्दी हो सके राहुल को बुलाओ। सेंटेंस होगा एज सुन एज पॉसिबल कॉल राहुल। राहुल को बुलाओ। सेंटेंस कितना इजी है, बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ध्यान में रहे कि प्रैक्टिस जब भी करें तो या तो आप फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, फैमिली मेंबर के साथ कर सकते हैं, कोई रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ये सभी नहीं है बोलने के लिए, तो फिर आप मिरर के सामने आइए। जस्ट यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, यू कैन टॉक अबाउट अ टॉपिक। एज मच एज और एज मैनी एज, ये दोनों का मतलब होता है जितना, जितनी, जितने, जितना, जितनी, जितने। अब मैटर ये है कि एज मच एज के यूज करते हैं आप अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल के साथ अगर आपको यूज करना है तो फिर आप यूज कर सकते हैं एज मच एज को, और काउंटेबल के साथ यूज करना है तो फिर आप यूज कर सकते हैं एज मेनी एज को। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो जैसे जितना चीनी हो जाएगा एज मच एज शुगर हो जाएगा। जितने लड़के एज मेनी एज बॉयज, इस प्रकार से होगा। जितना पैसे तुम खर्च कर रहे हो यह ठीक नहीं है। सेंटेंस होगा एज मच एज मनी, जितना पैसे यू आर स्पेंडिंग, तुम खर्च कर रहे हो, इट इज नॉट गुड, यह सही नहीं है, यह ठीक नहीं है। जितना अभ्यास तुम कर रहे हो अंग्रेजी सीख जाओगे। सेंटेंस होगा एज मच एज प्रैक्टिस यू आर डूइंग, जितना प्रैक्टिस तुम कर रहे हो यू विल लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी
सीख जाओगे। इस बात से जितने आदमी तुमने देखा वे सभी मेरे ग्रुप में हैं। सेंटेंस होगा as many as men, as many as men you saw, तुमने देखा, they all are in my group, वे सभी मेरे ग्रुप में है। सेंटेंस इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आगे है आपके पास as well as, जिसका मतलब होता है तथा, दैट मीन्स के अलावा। के अलावा के लिए आप यूज करते हैं as well as का, जिसका कि आप यूज करते हैं इस प्रकार से सेंटेंस, फिर as well as, फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मैं बोलना तथा पढ़ाना जानता हूँ, मतलब कि बोलना के साथ साथ क्या जानता हूँ, पढ़ाना जानता हूँ। इट मीन्स एक क्वालिटी तो है मेरे पास, इसके साथ साथ दूसरा क्वालिटी भी है, उसके साथ कोई चीज है, इस पर से आप कहते हैं। सेंटेंस होगा आई नो हाउ टू स्पीकिंग, मैं बोलना जानता हूँ, एज वेल एज तथा टीचिंग, मैं पढ़ाना जानता हूँ। मतलब कि बोलना तथा पढ़ाना जानता हूँ, या बोलने के अलावा पढ़ाना भी जानता हूँ, इस पर हो जाएगा। वो अंग्रेजी तथा हिंदी बोलती है, दैट मीन्स कि अंग्रेजी तो बोलती है, उसके साथ साथ इसके अलावा हिंदी भी बोलती है। सेंटेंस होगा शी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है, एज वेल एज हिंदी, हिंदी के साथ साथ। इस पर से आपको हो जाएगा। इसी बार से आप यूज करते हैं आगे एज क्वालिटी एज प्लस नाम। इट मीन्स यहाँ पर क्वालिटी जो है, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आने वाला है, इसके बाद आपका एस आएगा, फिर आपका कोई नेम। अब नेम किस प्रकार से होगा आप समझ लेंगे, जिसका की मतलब होगा की तरह। जैसे कि आप समझेंगे फॉर्मूला में सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ एज, बीच में आपका एडजेक्टिव होगा, फिर एज, फिर आपका ऑब्जेक्ट। राहुल पेड़ की तरह लंबा है, की तरह, तो की तरह तो फिर आप एज एडजेक्टिव एज का यूज करेंगे। सेंटेंस होगा कि राहुल इज एज टॉल एज, टॉल आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, एज टॉल एज ट्री, मतलब कि पेड़ की तरह। इस प्रकार से प्रिया दीपिका की तरह सुंदर है। सेंटेंस बनेगा प्रिया इज एज ब्यूटीफुल एज, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, दीपिका एक नाम है, एज ब्यूटीफुल एज दीपिका, दीपिका की तरह सुंदर। आप चाहें तो दीपिका को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दीपिका, इस पर से भी, मतलब आई के जगह पर आप डबल ई का भी यूज कर सकते हैं, एज यू विश यू कैन यूज। रवि रमेश की तरह मोटा है, रवि इज एज फैट एज रमेश, रवि इज, रवि है, एज फैट एज रमेश, रमेश की तरह मोटा। सेंटेंस बहुत ही इस वे में बन चुके हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।